सप्ताह भर की धीमी बारिश के बाद मॉनसून की वापसी एक बार फिर तेज हो गई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बारिश अब पूरी तरह से रुक जाएगी। सितंबर के अंत तक एक और बारिश का दौर शुरू हो सकता है। गुजरात और राजस्थान के अधिकांश हिस्सों से मॉनसून शुष्क पश्चिमी हवाओं के कारण अब विदा हो चुका है, जबकि दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में गर्मी का सिलसिला लगातार जारी है। दिल्ली एनसीआर में सितंबर महीने में भीषण गर्मी का सामना किया जा रहा है। तापमान इतना बढ़ चुका है कि लोगों को तेज धूप से बचने के लिए छाता तक इस्तेमाल करना पड़ रहा है। मौसम वैज्ञानिक इस बात से हैरान है कि सितंबर में इतनी तेज गर्मी क्यों है, जो आमतौर पर मॉनसून के खत्म होने के बाद होती है। अगले 3 दिनों तक यानी 25 सितंबर तक दिल्ली एनसीआर में गर्मी की स्थिति बनी रहने की संभावना है। सुबह से ही तेज धूप और तापमान में बढ़ोतरी होने की आशंका है, साथ ही रात का तापमान भी बढ़ेगा। हालांकि एक राहत की बात यह है कि तेज हवाएं चलने की संभावना है। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार 26 और 27 सितंबर के आसपास दिल्ली एनसीआर में गर्मी से कुछ राहत मिल सकती है। इन दिनों बारिश की संभावना तो नहीं है, लेकिन बादल छाए रहेंगे और हवाएं भी चलेंगी, जो गर्मी को थोड़ी कम कर सकती है। हरियाणा और पंजाब में भी मौसम शुष्क हो चुका है और उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों से भी मॉनसून की विदाई जल्द ही हो सकती है। हालांकि मॉनसून की वापसी के बाद उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में फिर से बारिश की संभावना बन रही है। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का क्षेत्र सक्रिय हो चुका है, जो आगे बढ़ रहा है। इसके साथ ही 25 सितंबर के आसपास एक और निम्न दबाव का क्षेत्र पूर्व मध्य और उत्तर बंगाल की खाड़ी में बनेगा, जिससे ओडिशा, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भारी बारिश हो सकती है। ये प्रणाली पश्चिमी हवाओं को प्रभावित करेगी और बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी महीने के अंत तक बारिश का दौर लौट सकता है। इस बीच महाराष्ट्र में भारी बारिश का दौर फिर से लौट आया है और राज्य के कई हिस्सों में बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। मराठवाड़ा, पश्चिमी महाराष्ट्र और विदर्भ के कुछ जिलों में बाढ़ ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है और किसानों को भी भारी नुकसान हुआ है। मौसम विभाग ने राज्य के 31 जिलों के लिए येलो अलर्ट और 5 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश में भी मौसम में बदलाव की संभावना है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से मानसून की विदाई हो चुकी है और 30 सितंबर तक पूरे राज्य से मानसून विदा हो जाएगा। हालांकि बंगाल की खाड़ी में बने मौसम तंत्र के कारण 23 सितंबर से पूर्वी यूपी में हल्की बारिश होगी और गरज चमक की भी संभावना है। इसके बाद बारिश का दायरा मध्य और बुंदेलखंड क्षेत्रों तक फैल सकता है। मौसम विभाग ने यूपी के 22 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ गरज चमक की संभावना है। इनमें मुरादाबाद, अमरोहा, बिजनौर, संबल, रामपुर, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बस्ती, बलिया, मऊ, गोरखपुर, संत कबीर नगर, अयोध्या और अंबेडकर नगर शामिल है। इन जिलों में गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। मध्य प्रदेश में भी मौसम ने करवट ली है। 25 सितंबर से राज्य में एक निम्न दबाव का क्षेत्र सक्रिय होगा, जिससे तेज बारिश हो सकती है। ये स्थिति 26 सितंबर तक बनी रह सकती है, जिसके बाद मानसून की विदाई हो जाएगी। मौसम विभाग के अनुसार भोपाल, इंदौर और जबलपुर जैसे प्रमुख शहरों में अगले कुछ दिनों तक बारिश हो सकती है। उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों में हल्की बारिश और गरज के साथ बौछार पड़ने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और नैनीताल जनपदों में कहीं कहीं बहुत हल्की से हल्की बारिश हो सकती है या गर्जन के साथ बौछार पड़ने की भी संभावना है। वहीं मैदानी क्षेत्रों में मौसम साफ रहेगा। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो मौसम साफ रहने वाला है, बारिश की कोई संभावना नहीं है। मौसम विभाग ने सभी जिलों को ग्रीन जोन में रखा है। दक्षिण भारत में तटीय आंध्र प्रदेश और यनम, तेलंगाना और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में 23 से 28 सितंबर तक, तमिलनाडु, केरल और माहे में 23, 26 और 27 सितंबर को और रायलसीमा, तटीय और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में 26 से 28 सितंबर तक हल्की से मध्यम बारिश या गरज के साथ तूफान और कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना जताई गई है। इसके साथ ही अगले 5 दिनों तक तटीय आंध्र प्रदेश, यनम और रायलसीमा में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती है।